हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब से जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 8 चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर वाइज डेट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बना है, उसका नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है? 1757 में हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद जमींदारी सिस्टम बेसिकली वही सिस्टम होता था जिसमें जो जमींदार थे वो टीलर ऑफ द सॉइल से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू चार्ज करते थे, जो कि लगान के फॉर्म में था। वो 1793 में आया। उसके बाद 1907 में आया था हमारे पास टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टिस्को सेटअप हुआ था। उसके बाद हमारे पास स्विस कैनाल बेसिकली हमारे पास एक ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो कि 1869 में आया था। फिर हमारे पास ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ, जो कि 1921 में हुआ था। उसके बाद 1850 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ था। ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए रेलवे का इंट्रोडक्शन करा था, ताकि वो जितना भी रॉ मटेरियल है वो पोर्ट्स तक ले जाए, फिर पोर्ट से वो ब्रिटेन चले जाता था। फिर फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारे पास हुआ था 1881 में। ये थे बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 के बीच में से। सबसे पहले है इसमें हमारे पास प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में। फिर उसके बाद 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के प्लानिंग कमीशन हुई 1950 में, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो बना था 1951 में। फिर नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग आया था हमारे पास 2015 में। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966 में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है आईपीआर सेकंड कब हुआ था? आईपीआर सेकंड हुआ था 1956 में। आईपीआर फर्स्ट हुआ था 1948 में। और एक कार्वे कमेटी हमारे पास बनाई गई थी, जो थी हमारे पास 1955 में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें सबसे पहले है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब हुई हमारे पास? 1991 में। 1948 में हमारे पास गेट आया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई थी 1995 में। डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। और 1 जुलाई 2017 में हमारे पास जीएसटी लेकर के आए थे, जो कि हमारे पास एक इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें सबसे पहले हमारे पास 1998 में कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था तपस मजुमदार कमेटी। और 2009 में आया था हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें बेसिकली हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन का रोल था। इसके बाद है 2014, जो कि है इंडिया पोलियो फ्री। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहली डेट लिखी हुई है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। इसके बाद नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आया था 1982 में। तनवा का मतलब था 1980 में, इसका मतलब था तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। इसके बाद आ जाता है 1970 में। 1970 में हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड हमारे पास बेसिकली मिल्क से रिलेटेड था। इसमें हमारे पास मिल्क कोऑपरेटिव्स हुए थे ना। फिर उसके बाद आ जाता है गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन बेसिकली जूट से रिलेटेड है। ये आया था हमारे पास 1991 से लेकर के 2003 के बीच में। फिर आ जाता है हमारे पास प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये आई थी 2014 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास डेट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है 2005 में मनरेगा। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस वाले एक्ट में बेसिकली 100 डेज का हमारे पास रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें हमारे पास गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में देखो जी, हमारे पास एक बोर्ड का सेटअप हुआ था, जो था हमारे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि है सीपीसीबी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, 1974 में। फिर आ जाता है 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास लगाया गया था। इसके बाद आ जाता है मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1992 में हुआ था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट चैप्टर है हमारे पास इंडिया चाइना पाकिस्तान, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। सबसे पहले तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। पाकिस्तान को भी सेमी इंडिपेंडेंस मिल गई थी। यहाँ पर मिली थी हमें 15 अगस्त को, इनको मिली थी 14 अगस्त को। ठीक है जी। 1949 में इंडिपेंडेंस हुई थी चाइना में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स इंडिया में कब हुआ? 1950 में। चाइना में 53 और 56 हुआ था पाकिस्तान में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब हुआ था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था 1958 में।
1965 में GPCR हुआ था हमारे पास, 1991 में रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में, चाइना में रिफॉर्म्स आए 78 में, और 88 में आए थे हमारे पास पाकिस्तान में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली 1971 में, और ये लास्ट वाले दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी एबॉलिशन हुई थी। इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पास 79 में, और वन चाइल्ड पॉलिसी एबॉलिशन हुई थी, यानी कि हटा दी गई थी 2015 में। तो यही थी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स IIT चैप्टर से, जितने भी हमारे सारे चैप्टर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।